नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बाजार आजकल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वित्तीय सेवा क्षेत्र में सक्रिय साल 1956 में निगमित स्मॉल कैप कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री पर। ये कदम न केवल बीमा उद्योग में हलचल मचा रहा है, बल्कि निवेशकों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरी घटना को। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने हाल ही में घोषणा की है कि वह हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश करने की योजना बना रही है। मंगलवार 18 मार्च को कंपनी के CEO सिद्धार्थ मोहंती ने बताया कि LIC एक स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए उन्नत चरण की बातचीत कर रही है और उम्मीद है कि 31 मार्च 2025 से पहले इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। LIC के CEO सिद्धार्थ मोहंती ने यह भी स्पष्ट किया कि LIC उस कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक नहीं खरीदेगी। ये कदम LIC के लिए एक स्वाभाविक विस्तार माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी पहले से ही जीवन बीमा, पेंशन योजनाएं और निवेश लिंक्ड बीमा उत्पाद प्रदान करती रही है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में उसकी उपस्थिति नहीं थी। यदि LIC हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश करती है तो उसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और केयर हेल्थ इंश्योरेंस जैसी स्थापित कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इन कंपनियों ने पहले से ही बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है और LIC का प्रवेश इस प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा LIC भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ लंबी अवधि के बॉन्ड जैसे 50 वर्षीय या 100 वर्षीय बॉन्ड जारी करने के संबंध में चर्चा कर रही है। ये कदम कंपनी की निवेश रणनीति को और मजबूत करने में सहायक होगा। हाल ही में LIC ने वित्त वर्ष 2025 के पहले 11 महीनों में समूह वार्षिक नवीकरणीय प्रीमियम और व्यक्तिगत प्रीमियम दोनों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। LIC ने बताया कि समूह वार्षिक नवीकरणीय प्रीमियम में 28.29% और व्यक्तिगत प्रीमियम में 7.90% की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी 2025 तक LIC का कुल प्रीमियम कलेक्शन 1.90 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.86 लाख करोड़ रुपए से 1.90% अधिक है। हालांकि फरवरी 2025 में व्यक्तिगत प्रीमियम संग्रह 1.07% घटकर 4,837.87 करोड़ हो गया, जबकि फरवरी 2024 में यह 4,890.44 करोड़ था। इस दौरान समूह प्रीमियम के तहत कुल 4,898 पॉलिसियां जारी की गई, जो पिछले वर्ष की 4,314 पॉलिसियों की तुलना में 13.53% अधिक है। इस घोषणा के बाद LIC के शेयरों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई। मंगलवार को LIC के शेयर BSE पर 1.70% की वृद्धि के साथ 757.65 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि यह अभी भी अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,222 रुपये से काफी नीचे है, लेकिन इस कदम से निवेशकों के बीच उत्साह बढ़ा है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि LIC का हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश न केवल कंपनी की विकास रणनीति का हिस्सा है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के लिए भी अधिक विकल्प और प्रतिस्पर्धात्मक प्रीमियम दरों की संभावना को बढ़ाता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह कदम बीमा उद्योग और निवेशकों पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। धन्यवाद दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है या किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आप बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।